चले भैया, अभी देखते हैं इसके अंदर OL एंड UL का इस्तेमाल क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग बना देते हैं लिस्ट ऑर्डर्स। तो लिस्ट ऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास OL है और एक UL है। तो कैसे यूज करते हैं, UL ये इसका अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब इसके जब लिस्ट आइटम्स आप ऐड कराएंगे तो लिस्ट आइटम में LI यूज करेंगे, और इसमें आप कुछ भी ऐड करा सकते हैं, जो भी आइटम्स आप ऐड कराना चाह रहे हैं वो एक हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट की तरह ऐड हो जाएंगे। तो उसमें हम यहाँ पे जाके इसको ब्राउजर पे भी देख लेते हैं कि ये कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैंने ब्राउजर को लोड कर लिया है और ये इस तरह से दिखाई देगा। लिस्ट ऑर्डर में एक डॉट बना हुआ आ जाता है, इस डॉट को लिस्ट आइटम के जरिए जितने चाहे हम ऐड करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड करा दिया पाकिस्तान, ठीक है। और फिर इस लिस्ट आइटम को ही कॉपी करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ये लिख के लिस्ट करेंगे तो ये हो गई अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके मुख्तलिफ वेरिएंट हो सकते हैं कि UL टाइप पे आप यहाँ पे बता दें जैसे कि स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसमें आप बता दें स्क्वायर है, अच्छा ऑलरेडी जो ये दिखा रहा है इसको डिस्क कहते हैं, ये DISC डिस्क, बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, स्क्वायर होता है। और इसमें और भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यूज हम इसमें लिखेंगे तो ये उस तरह के हमें दिखा देगा। अब ये बताता हूँ वो कौन से होते हैं। दूसरा हमारे पास जो एंगल है वो है OL का, ऑर्डर लिस्ट का। उसमें भी लिस्ट आइटम्स ऐड होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें लिस्ट आइटम्स कुछ ऐसे ऐड कराने होते हैं। जैसे आप यहाँ लिखेंगे OL टाइप, अब उसमें आप कोई आइटम्स ऐड करा रहे हैं जैसे कि मेहरान, और यहाँ पे 2D कोरे कल्टस। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये आपको 1 2 3 दिखाएगा। हाँ, इसमें आप मुख्तलिफ वेरिएंट यूँ ले सकते हैं कि आप यहाँ क्लिक करके OL के बाद टाइप में अगर आप यहाँ पे लिख देंगे सपोज टू बी कैपिटल I, तो ये रोमन में दिखाएगा। स्मॉल I लिख देंगे तो स्मॉल रोमन में दिखाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको लिख देंगे A, तो ये आपको स्मॉल A में दिखाएगा। और उसको लिख देंगे आप कैपिटल B लिख देंगे तो ये आपको कैपिटल B में दिखाएगा। अब ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट को कैपिटल है, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का सब लिस्ट कैसे बनाते हैं, सब लिस्ट बनाने के लिए आपको ये अक्सर अब ये आगे चल के CSS में मेन्यूज वगैरह में काम में आएगा। तो सब बनाने के काम में कैसे आता है भाई, अब उसके लिए जैसे आपने UL लिखा और उसके अंदर आप OL भी ले सकते हैं, ठीक है। UL के अंदर आपने LI ऐड कराया और उस LI के अंदर आपने ले लिया सपोज टू बी कंप्यूटर और स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ऑर्डर लिस्ट पे, सही। अब इसके अंदर OL कैसे ले सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर स्मार्टफोन के LI के अंदर ही आपने बनाया एक और UOL, ठीक है। उसमें आपने लिखा लिस्ट आइटम, दोबारा से डेल HP लेनोवो एसस। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये बनेगा। और फर्दर और भी आगे आप जा सकते हैं। अब UL के अंदर OL लिस्ट आइटम के अंदर ले लिया तो फिर UL के अंदर UL भी ले सकते हैं। UL ले लिया, इसके अंदर एक और लिस्ट आइटम जोड़ दिया आपने इसके अंदर, ठीक है। उसमें आपने लिख दिया सपोज टू बी Vivo, Oppo,
इन्फिनिक्स, मोटरोला। ये देखिए इस तरह का बन जाएगा, ये इनका एक ट्री बन जाएगा। तो जितनी भी लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट पे आपको चीजें दिखानी है तो वो यूएल एंड एल आई, फिर इनसाइड सब लिस्ट और मैन लिस्ट, उसके हिसाब से आप इसको डील कर सकते हैं और इसी तरीके से ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है।